हेलो मेरी मैजिकल फैमिली, ब्यूटीफुल फैमिली। 2 दिन पहले हमारा जूम कॉल हुआ था और उस जूम कॉल पर बहुत 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 सारी सक्सेस स्टोरीज वहाँ भी शेयर की थी। सो इंस्टेंट सक्सेस स्टोरीज भी आई थी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपके पास एक सवाल का जवाब लेके आई हूँ। पहले आप सवाल सुन लीजिए। वो ब्यूटीफुल सा सवाल पूछा है हमारी प्यारी कविता ने, तो आप ऑडियो सुन लीजिए। मेरा एक सवाल है आपसे कि मेरे विश लिस्ट में कुछ गोल्डन ज्वेलरीज है, लाइक झुमका, रिंग एंड नेक पीस, बैंगल्स, सारे गोल्ड के हैं। मैं गोल्ड का ही चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले मार्केट गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी झुमकास और ये सब ज्वेलरीज देखी। झुमकास बहुत पसंद, मतलब कलरफुल थे और मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। कलरफुल थे, आर्टिफिशियल थे। तो मैं सोच रही थी कि मेरा कभी मन नहीं करता, मैं कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेती नहीं हूँ खुद के लिए। तो इस बार मैं गई तो बहुत मेरा मन कर रहा था ये ले लूँ वो ले लूँ, क्योंकि सब मुझे बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने, मतलब कि ये मैंने किसी वीडियो में देखा, सुना हुआ था कि अगर आपकी विश लिस्ट में बहुत बड़ा घर है, 4 BHK है, तो अगर आपको 1 BHK मिल रहा है तो आप उसमें संतुष्ट ना हो, उसे ना लें, 4 BHK का वेट करें। तो मेरा ये कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ले सकती हूँ या फिर मैं वेट करूँ गोल्डन ज्वेलरी मैनिफेस्ट होने का। प्लीज़ मेरा कन्फ्यूज़न क्लियर करें, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं जाके ख़रीद लाऊं, पर मैं ये डाउट है, इसलिए ये पूछना चाहती हूँ। और बात बताना रह गई थी, वो बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज लेना कॉम्प्रोमाइज़ जैसा नहीं है, मेरे लिए खुशी जैसा है, खुशी वाली बात है। लेकिन मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि एलोए कहता है कि आप कम में खुश ना हो, आपको जो चाहिए आप उसी चीज़ के लिए अडिग रहें, आपको वो देर सवेर वो चीज़ मिल जाएगी। दूसरी बात, मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई डेस्परेट नहीं है, मैं पूरा विश्वास है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ है नहीं, लेकिन क्योंकि ये मेरे विश लिस्ट से कनेक्टेड है, ज्वेलरीज मैं कभी नहीं लेती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मैं खुद के लिए कभी नहीं लेती हूँ। तो मैं ये सब मुझे ऐसा लग रहा है, ये सब मुझे इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी विश लिस्ट में डाला हुआ है, तो उसका शायद रिफ्लेक्शन होगा। तीसरी बात, एक और बात ये याद आती है कि ये भी होता है कि शायद यूनिवर्स ये चाहता है, क्योंकि मैंने वॉलपेपर पे, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे ये सब की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, तो ये बार बार मुझे दिखती हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें अगर मैं ख़रीद लेती हूँ तो मुझे खुशी तो मिलती है, प्लस वहाँ से फोकस हट जाता है। अगर आप जिस चीज़ के लिए फोकस थोड़ा सा हटा लेते हो तो वो चीज़ यूनिवर्स जल्दी मैनिफेस्ट कर देता है, जल्दी पूरी कर देता है। तो ये भी मेरा कन्फ्यूज़न है। बहुत मैंने खिचड़ी पका ली है, प्लीज़ आप डाउट क्लियर करें, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। छोटी छोटी खुशियों को अगर एलोए कहता है एंजॉय करो, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे पूरा फेथ है, मैं डिस्परेट नहीं हूँ कि मुझे गोल्डन ज्वेलरीज कब आएंगे, कब आनी है, कब आएगी या नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डिस्परेट नहीं है। लेकिन ये है कि मैं कम में खुश हो जाऊंगी, तो शायद वो फिर चीज़ें यूनिवर्स को ऐसा लगे कि चलो ये तो खुश है, इसे तो इतने में ही खुशी मिल रही है, तो फिर वो क्यों दें जो इसने विश लिस्ट में लगा रखी है। क्योंकि आप सारा खेल तो सबकॉन्शियस माइंड का ही है। अरे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सवाल पूछा कि वो मैनिफेस्ट करना चाहती हैं गोल्ड ज्वेलरी, लेकिन उनको बार बार उनके सामने इन जो जिसको हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोल देते हैं, तो सोने की नहीं है, वो सारी ज्वेलरी उनके सामने आ रही है, तो उनको लेनी चाहिए या नहीं। अब इसमें मैं जो बता रही हूँ वो ये है कि जब आप वो ज्वेलरी लेने चाहें
तो आपके अंदर की स्पेस कैसी है? क्या आपके अंदर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सोने का तो नहीं आ रहा, जो मेरी डिज़ायर थी, जो मेरी स्ट्रॉन्ग एंड लग्जूरियस डिज़ायर थी, वो तो मेरे पास नहीं आ पा रहा, लेकिन कुछ तो चाहिए कानों में पहनने के लिए, तो चलो मैं ऐसा करती हूँ, यही जो इमिटेट ज्वेलरी है मैं वही ले लेती हूँ। अगर ये वीक फीलिंग से आ रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमें सेटल नहीं होना है इस तरह से। सेटल इसीलिए नहीं होना, छोटे कॉम्प्रोमाइज़ इसीलिए नहीं करना अगर वो अंदर से वीक स्पेस से आ रहा है, मतलब कि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ। लेकिन अगर वो फीलिंग आपको उल्लास की फीलिंग दे रही है कि अगर वो आप ज्वेलरी, पीस ऑफ ज्वेलरी खरीदोगे, उससे आपको उल्लास मिल रहा है और आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो बड़ी मैनिफेस्टेशन है वो तो आ ही रही है, लेकिन ये वाली मैनिफेस्टेशन आपको देगी इंजॉय, आपको देगी अच्छा वाइब्रेशन, इंजॉयमेंट की फीलिंग और अच्छा वाइब्रेशन, तो डेफिनेटली आप जाइए और उसको लीजिए। यही एग्जाम्पल जो लोग घर खरीदते हैं, अगर आपको 5-6 कमरे का बड़ा घर खरीदना है, लग्जूरियस फ्लैट खरीदना है और आपको पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन अचानक से बार बार साइन मिल रहे हैं कि आपको एक छोटा फ्लैट खरीदना चाहिए, तो लोग मुझसे पूछेंगे कि हमें इस पे सेटल हो जाना चाहिए क्या? मैंने तो लिखा था कि मुझे 6 बेडरूम वाला घर चाहिए, लेकिन मेरे बार बार 3 बेडरूम वाला घर अपॉर्चुनिटी बन के मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप देखिए आपके अंदर फीलिंग कैसी आ रही है। अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है पॉजिटिविटी की, खुशी की, कि हाँ ये आ गया, बड़ा भी आ रहा है, तो बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग ये आ रही है कि वो तो नहीं हो पा रहा, चलो यही ले लेते हैं, तो बिल्कुल मत लीजिए। तो आपको अंदर की कैसी फीलिंग है वो पहचाननी है, वीक स्पेस है या पावरफुल स्पेस है। पावरफुल स्पेस से लिया हुआ डिसीजन हमें मैनिफेस्टेशन के पास लेके जाता है, लेकिन वीक स्पेस से लिया हुआ डिसीजन हमें नेगेटिव वाइब्रेशन में डाल देता है, और नेगेटिव वाइब्रेशन कारण बनती है हमारी मैनिफेस्टेशन के या तो डिले में या फिर उसके कभी ना पूरे होने में। तो ये सिंपल सा फंडामेंटल है। आप किसी भी डिज़ायर में डिसीजन मेकिंग करनी हो, डिलेमा हो, ये शादी में स्पेसिफिक पर्सन में भी ऐसा ही होता है कि मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, और अचानक से आपके सामने कोई और रिश्ता आ गया, और आपको ऐसा समझ के आपके ऊपर है चॉइस कि आपको वेट करना है या फिर उसी रिश्ते को एक्सेप्ट करना है, लेकिन आप इसी वजह से उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो तो नहीं मान रहा, चलो इसकी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, टाइम निकल जाएगा शादी का। बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा हो रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसा स्पेसिफिक पर्सन, मैंने ये वाले ट्रेट्स उनके लिखे थे कि मेरी लाइफ में आए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, इनमें भी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो बिल्कुल जाइए। अंदर की क्या स्पेस, मन मार के की हुई चीज़ नहीं करनी है, वो आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाएगी और उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। लेकिन उल्लास से, इंजॉयमेंट से, पॉजिटिव स्पेस से कोई लिया हुआ डिसीजन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा और आपको मैनिफेस्टेशन के पास भी लेके जाएगा। सो यही सिंपल फंडामेंटल आप अपनी लाइफ की किसी भी डिज़ायर में किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में यूज़ कीजिए, एंड अपनी मैनिफेस्टेशंस को पाइए बिल्कुल अपने हिसाब से, और अपनी इंट्यूशंस को सुनते रहिए और उस पे एक्शन लेते रहिए। इंट्यूशंस कैसे आती हैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मेडिटेशन कीजिए, अपनी अवेयरनेस रखिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए। आपको आपके अंदर के थॉट के रूप में, किसी की गाइडेंस के रूप में, कोई बाहर का बंदा कोई कुछ कहता है, अंदर से फील हो जाता है कि ये मेरे लिए गाइडेंस है। तो इस तरह बहुत सारे तरीके से इंट्यूशन आती है, और इंट्यूशन पे कभी एक और वीडियो लेके आऊँगी, रिक्वेस्ट बहुत लोगों ने किया है, और मेडिटेशन का वीडियो भी देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बताया है इंट्यूशन के बारे में। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आपको अपने डिसीजंस लेने में डिलेमा जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपकी मैनिफेस्टेशंस ऐसी होंगी। ऑलराइट मैजिकल फैमिली, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लॉट्स ऑफ लव।